नमस्कार, पिंक सिटी टाइम्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं शहीद स्मारक, जहां पे 15 फरवरी से लगातार राजस्थान के पटवार संघ द्वारा धरना व प्रदर्शन किया जा रहा है। इस समय हमारे साथ मौजूद है पटवार संघ के पदाधिकारी प्रदेशाध्यक्ष, जिनसे हम बात करेंगे, इस धरने के बारे में जानकारी लेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है, नाम बताइए। राजेंद्र जी, आप ये बताएं कि ये जो धरना है जो 15 तारीख से चल रहा है, ये किन मांगों को लेकर चल रहा है? राजस्थान पटवार संघ अपने 3 सूत्री मांग पत्र पर ग्रेड पे 3600 और सिलेक्शन स्केल की व्यवस्था और पूर्व में हुए समझौते और ज्ञापनों का निस्तारण किया जाए को लेकर के 15 फरवरी से लगातार यहाँ शहीद स्मारक पर चल रहे हैं। तो इसमें क्या संपूर्ण राजस्थान के पटवारी हिस्सा ले रहे हैं कि जिला विशेष के पटवारी हिस्सा ले रहे हैं? राजस्थान पटवार संघ का 15 जनवरी से अतिरिक्त पटवार मंडलों का बहिष्कार चल रहा है और 15 फरवरी से यहाँ जो हमारा धरना चल रहा है, अभी हमारा धरना कार्यक्रम जो है जिलेवार कार्यक्रम है। आज जिले के क्रम में झुंझुनू, बारा और करौली के साथी यहाँ बैठे हैं। इसी तरह से प्रत्येक दिन अलग अलग जिलों के और 2 दिन के क्रम में यहाँ आकर के पटवारी बैठ रहे हैं। पूरे राजस्थान के पटवारी जो है जिलेवार यहीं आ रहे हैं और 23 तारीख को सभी तहसील मुख्यालयों पर 1 दिवसीय धरना और उपवास का हमारा कार्यक्रम है। उसके बाद भी यदि राज्य सरकार नहीं मानती है, कल भी हमारी यहाँ पूरे ऑल इंडिया के पटवारी यूनियन पदाधिकारियों की बैठक होने जा रही है, जिसके बाद हम एक उग्र आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे। तो जो आप बता रहे हैं, तो आपसे मिलने के लिए क्या सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि मंडल ऐसा कुछ आया या नहीं आया अभी तक? सरकार से विभिन्न दौर की वार्ता हो चुकी है। अभी भी 2 दिन पहले हमारी स्तर पर बात हुई थी, तो स्वास्थ्य कारणों से हम जो है मीटिंग को थोड़ा आगे करवाना चाह रहे थे। हो सकता है आने वाले समय में 1-2 दिन में हमारी पटवार संघ के पदाधिकारियों की सरकार के साथ कोई वार्ता हो। सरकार की तरफ से कोई वार्ता का न्योता आएगा। राजस्थान पटवार संघ ने पहले भी संवाद की तरफ बढ़ने की कोशिश की है, आगे भी बढ़ेगा। हम संवाद से कभी नहीं भागेंगे, लेकिन हमारी मांग पहले दिन भी वही थी, आज भी वही है कि आदेश कीजिए, हम घर पे चले जाएंगे। जब तक आदेश नहीं करेंगे, जो आप हमें कमेटी का और ये झांसा दे रहे हो, इस झांसे में राजस्थान का पटवारी नहीं आना चाहता। और साथ ही मैं आप मीडिया के माध्यम से राज्य सरकार को अवगत करा देना चाहता हूँ, यदि राज्य सरकार ने गलती की, जैसा कि विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि मैं उच्च स्तरीय कमेटी गठित करूंगा पटवारियों की वेतन विसंगति के संबंध में, तो हम राजस्थान के पटवारी उस कमेटी के खिलाफ आने वाले समय में उतरेंगे, क्योंकि जनता की गाड़ी कमाई का पैसा सरकार जो है इन कमेटी के अध्यक्ष बना करके, मेंबर बना करके उनकी सुख सुविधाओं पर लुटाती है। और जो ये बड़े बड़े IAS है और जो इनके एक तरह से पार्टी के हारे हुए लोग होते हैं, उनको मानस्थान देने के लिए इस तरह की कमेटियां गठित की जाती है। हमें गुमराह किया जा रहा है। सरकार देने वाली होती है, हम लेने वाले हैं। संवाद हम दोनों के बीच में होगा। बीच में मीडिएटर को राजस्थान पटवार संघ पूर्णतः खारिज करता है। तो आप किसी प्रकार की मध्यस्थता करने वाली कमेटियों का मतलब डायरेक्ट स्तर पे आप बहिष्कार करने वाले हैं? तो सर, इसके जैसे कि अभी तक 15 फरवरी से चल रहा है और अभी तक कोई खास रूपरेखा बन नहीं पाई है, इसका कोई समाधान नहीं बन पाया है। आप 1-2 बार समाज भी कर चुके हैं, तो सर आगे की क्या रणनीति रहेगी अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है? तो सरकार विनाशकाले विपरीत पुली वाली स्थिति हो गई है। सरकार को ये दिखाई नहीं दे रहा कि एक तरफ जो किसान आंदोलन की बात करने वाली सरकार, किसानों के हित की सबसे बड़ी जो बात है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कार्य रुका हुआ है, लेकिन सरकार आंख मूंद कर बैठी है। आने वाले समय में किसानों को, सरकार को बहुत बड़ा वित्तीय नुकसान होने वाला है, लेकिन सरकार जो है अडदरमिता पाले हुए है। और सबसे बड़ा कारण तो मैं ये मानूंगा कि वित्त विभाग और राजस्व विभाग के जो अधिकारी हैं, वो सरकार को गुमराह कर रहे हैं, सरकार के साथ छलावा कर रहे हैं, सरकार की छवि को खराब कर रहे हैं, सरकार के सामने जनता का वास्तविक मैसेज नहीं पहुंचा रहे, पटवारियों की समस्या को नहीं पहुंचा रहे। जनता त्राहिमाम कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार को गुमराह कर रही है लोग, क्योंकि कुछ समय पहले जब अखबारों में आप मीडिया के लोगों ने जब ये बातें चलाई कि लोगों के काम नहीं हो रहे, तो कलेक्टरों ने ये रिपोर्टें भेजी कि हमारे यहाँ गिरदावर काम कर रहे हैं, प्रशिक्षु पटवारी काम कर रहे हैं। यदि वहाँ गिरदावरों ने और प्रशिक्षु पटवारियों ने काम किया, तो आज तक जो हल्के थे 5000 पटवार मंडल थे, उनका जिन्स पारा क्यों नहीं गया, उनकी क्रॉप कटिंग क्यों नहीं हुई, उनके जो सभी प्रकार के काम है वो क्यों नहीं हुए? पूर्णतः जो ये गुमराह कर रहे हैं और
सरकार तो इस तरह से हो गई है, अधिकारी इस तरह से बौखला गए हैं, उनका मानसिक विकास एक तरह से रुक गया है और इस तरह के आदेश जारी किए जा रहे हैं जो अपने आप में हास्यास्पद है और अतिशयोक्तिपूर्ण कहे जा सकते हैं, जिनका वास्तव में कोई आधार नहीं है। उस तरह के आदेश जारी किए जा रहे हैं जो कि सरकार की बौखलाहट है। सरकार बौखलाहट छोड़े, हमारे साथ संवाद कायम करे। तो राजेंद्र जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई, क्योंकि अभी राजस्थान में कई भर्तियां भी चल रही है जो बच्चों के जो फॉर्म वगैरह पे पटवारी के सिग्नेचर होते हैं, उसके लिए क्यों कोई वैकल्पिक व्यवस्था आप लोगों ने रखी? क्योंकि आपके भी बच्चे हैं और जो आम लोग जैसे गांव के, आप भी गांव से संपर्क करते हैं, किसानों के बेटे हैं, उनको अगर किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स में, अगर साइनों में उनको अगर दिक्कत होती है, उसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था आपकी संघ ने रखी है या गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है? देखो जी, गवर्नमेंट चाहती नहीं है कि बेरोजगारी, गवर्नमेंट चाहती नहीं है कि यहाँ जो हम लोग बैठे हैं हमारी समस्याओं का हल हो, गवर्नमेंट चाहती नहीं है जनता के काम हो, गवर्नमेंट नहीं चाहती है किसानों के काम हो, गवर्नमेंट नहीं चाहती है विद्यार्थी परेशान न हो। यदि सरकार ऐसा चाहती तो आज तक 3 महीने हो गए सरकार संवाद क्यों नहीं कर रही? 15 महीने से हम बगैर काम रोके पिछले 12 महीने लगातार मैंने ज्ञापनों के माध्यम से, विभिन्न माध्यमों से सरकार तक बात पहुंचानी चाहिए, सरकार उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही? इसका सीधा साफ असर ये है कि सरकार को आज भी डर है कि जनता के यदि काम होंगे तो हम नेताओं लोगों की, आम जनता जी हजूरी नहीं करेगी और शायद हमारी पहुंच घटेगी। इसी डर से सरकार जो ये ठीकरा हमारे ऊपर फोड़ना चाह रही है और जनता के काम होने देना नहीं चाहती। तो ये थे राजेंद्र कुमार जी, जो प्रदेशाध्यक्ष हैं राजस्थान पटवार संघ के। अभी हमारे साथ एक और यहाँ के जो इनके पदाधिकारी है वो जुड़ने वाले हैं। जी सर, आपका नाम? ऋषिवल्लभ शर्मा, प्रदेश पार्टी राजस्थान। ऋषिवल्लभ जी, आप क्या कहना चाहते हैं इस आंदोलन के बारे में? हम अहिंसावादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। सरकार से हमारी मांग है, आप सबको मीडिया के माध्यम से बताया कि हमारी मुख्य मांग है राजस्थान सरकार जब तक 36 का आदेश जारी नहीं करेगी, राजस्थान के पटवारी यहाँ जो उनके जाने वाले हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, जैसे हमारा अध्यक्ष मोदी ने कहा है, राजस्थान सरकार की मानसिकता हमें लॉलीपॉप देने की है और लॉलीपॉप लेके हम यहाँ से उठने वाले हैं। इसका कारण ये है कि 2018 में भी राजस्थान सरकार ने हमारे साथ धोखा किया। 2018 में एक लिखित में समझौता हमसे कर दिया और बेवकूफ़ों की तरह हमें बेवकूफ़ बनाने में तुली हुई है सरकार। हमारे उनसे एक ही मांगी कि आप हमारा 36 का आदेश जारी कर दीजिए। हम दावे से कहते हैं, मीडिया माध्यम से सरकार से कहना चाहते हैं, अगर राजस्थान की सरकार 3600 ग्रेड पे का आदेश जारी करती है तो पूरे राजस्थान में राजस्थान सरकार जिंदाबाद के नारे लगेंगे। पूरा राजस्थान जिंदाबाद सरकार के नारे से गूंज उठेगा। लेकिन वो जब ही होगा जब राजस्थान सरकार 3600 का आदेश देगी। और यदि एक चेतावनी और यदि राजस्थान सरकार हमें 3600 का ग्रेड पे का ऑर्डर नहीं कर देती है तो पूरे राजस्थान में जो ये सरकारी योजना वो लागू करते हैं, इनकी जो कमियाँ रहेगी हम गांव में लोगों को भी जाएंगे और इनकी कमियों को उजागर करेंगे। और ये जो अहिंसावादी तरीकों का जो नाटक अपना रखा है राजस्थान सरकार ने, ये कहती है कि हम गांधी जी को नक्शा कदम पे चल रहे हैं। हम कम से कम 15 माह से अहिंसावादी तरीकों से हम आंदोलन कर रहे हैं। आज भी आप अभी थोड़ा लेट आए, उसके पहले हमने यहाँ शहीद स्मारक की सफाई करी, उसके पहले हमने काली पट्टी, काली मास्क, विभिन्न तरह के हम अहिंसावादी तरीकों से आंदोलन कर रहे हैं। संगठन एक शांतिपूर्ण तरीके से हमारा आंदोलन चल रहा है, लेकिन फिर भी राजस्थान सरकार ने 15 तारीख को अहिंसावादी तरीके से हमारा आंदोलन था, फिर भी राजस्थान सरकार ने लाठियाँ बरसाई। 15 तारीख को 22 गोदाम में आप सबको पता है, क्योंकि हम कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। हमारी एक ही मांग है कि हमारे सब्र का इम्तिहान ना लें और जल्दी से हमारा आदेश जारी करें। तो हमारे साथ एक और पदाधिकारी जो इस समय हमसे वार्ता के लिए तैयार है, उनसे अब आपको रूबरू करवाते हैं। हाँ सर, आपका नाम? हीरालाल यादव, जिलाध्यक्ष टोंक। हीरालाल यादव, जिलाध्यक्ष टोंक से हैं। आपका क्या विचार है इस आंदोलन के बारे में? क्योंकि रवि भाई साहब बता रहे थे कि सरकार ने एक कठोर निर्णय भी लिया, मीडिया में भी आया था कि लाठियाँ बरसाई थी। आपने आज शांतिपूर्ण तरीके से सफाई भी की है और जो सरकारी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन सफल तरीके से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पिछले 15 दिन से भी अधिक समय से आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, सरकार का मानवीय दृष्टिकोण तो उसी दिन पता चलेगा जिस दिन उन्होंने अपने जो ग्राउंड के सबसे जो मजबूत कड़ी है पटवारी में लाठी बरसाई। दूसरी जो सरकार संवेदनशील बताती है अपने आप को महिलाओं और किसानों के प्रति, तो महिलाओं का 8 मार्च के महिला दिवस में हमारी महिला साथी भूखी बैठी रही। सरकार का कोई भी आदमी पूरे प्रदेश में कहीं भी आकर उनसे नहीं मिला। दूसरा, किसानों के प्रति जो संवेदनशील बताने वाली सरकार, किसानों के काम करती रहे, क्रॉप कटिंग कार्य नहीं हो रही, जिनकी वजह से
केंद्र सरकार को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। उसके अलावा किसानों की जो KCC है, किसानों की जो गश्त नहीं हुई है, गश्त की वजह से उनकी फसल जो नहीं बिक रही है, छाँव में उनका जो नुकसान हो गया है, कई जिलों में ओलावृष्टि हुई उनमें उनका नुकसान हो गया है, उनको फ़ायदा नहीं मिल रहा। लेकिन सरकार फिर भी लगातार निष्क्रिय बनी हुई है, हमारी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। और हम जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मांगेगी तब तक हम इस आंदोलन को ख़त्म नहीं करेंगे और इस आंदोलन को और उग्र करेंगे। क्योंकि हमारी जो मांग है बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि हम ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन हमारी योग्यता है और हमारा काम है जो टेक्निकल है। एक सूचना सहायक जिसको एड दी जाती है वो केवल सूचनाओं का जो हम संकलन देते हैं उसका संकलन करके मेल करता है, उसके बावजूद उसको एड दिया जा रहा है। और हम सारे कार्य, सरकार के सभी कार्य कोरोना में अपने राजस्व विभाग के अलावा मंदिरों में झाड़ा फूका से लेकर के गौशाला तक का सारा कार्य पटवारी यहाँ पे कर रहा है। कोरोना में उसने कार्य के लिए सरकार पे बहुत ही काफ़ी नाराज़गी यहाँ पे दर्शाते हुए पटवार संघ के जो पदाधिकारी हैं या जो यहाँ पे राजस्थान से समस्त पटवारी लोग आए हुए हैं। हमारे साथ एक और पटवारी जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या सर? मेरा नाम ब्रजमोहन शर्मा है और मैं जिलाध्यक्ष हूँ राजस्थान पटवार संघ की। तो ब्रजमोहन जी, आपका क्या केस पटवारी से धरने पर लेकर आपका क्या विचार है? जी, हमारा धरना बिल्कुल क्रमिक और नियमित रूप से चल रहा है और ये बिल्कुल वैधानिक तरीके से चल रहा है। हम राजस्थान सरकार से हमारा जो ग्रेड पे अपनी क्वालिफिकेशन को देखते हुए जो हम वेतनमान मांग रहे हैं, हम सरकार से कहना चाहते हैं कि हमको वेतनमान मत दो, ग्रेड पे मत दो, पर 12,300 रुपये में हमको महीने में जीना सिखा तो हमारा काम कैसे चल सकता है? 2 साल बाद प्रोविजन पीरियड के बाद भी 20,800 रुपये में हम कैसे रह सकते हैं? सरकार हमको तरीका बता दे। हमारा ग्रेड जो भी साथी उठ के जा रहे हैं उनसे निवेदन है कृपया धरना स्थल पर बैठे। आखिरकार ये लड़ाई आर्य पार की, स्वाभिमान की ये लड़ी है, इसमें जीवन यापन मुश्किल हो रहा है। और ये ग्रेड पे योग्यता के हिसाब से बहुत कम है। राजस्थान के राज्यपाल के एक रसोइये का जो वेतनमान है वो भी जो साथी पीछे बैठे हैं बड़े पटवारी साथी हैं, अगर ऐसे कार्य से नहीं है तो बड़ा काम करके वापिस धरना स्थल पर बना रहे हैं। क्योंकि कार्यक्रम साथियों यहाँ आने से ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ रुका रहना, क्योंकि आना ज़्यादा कम मिलता है। तो ये ब्रजमोहन जी थे जो जिलाध्यक्ष भरतपुर थे। अब हम कुछ महिला पटवारी से भी बात कर लेते हैं उनका, क्योंकि काफ़ी मात्रा में यहाँ पे महिला वर्ग की बैठे हुए हैं। जो कल रविवार है, अवकाश का दिन है, सिक्कर के पटवारी भी कल आ रहे हैं विदाउट रन। भावना जी हैं, भावना जी आप जो तो दोनों जिले के सभी पटवारी आज भी यही रुकेंगे और अपने आप को सरकार महिलाओं के हितों वाली सरकार बताती है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वैसे तो सरकार हमेशा ये दिखावा करती है कि महिलाओं के लिए है, उसकी लिखित योजना उसने सारी है। और ये इतनी मतलब जो है ना शर्म की बात है। सिक्कर आ रहा है तो दोनों पीछे क्यों रहेगा? महिला दोनों ही शेखावाटी के